वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आपका लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, इसलिए लीनियर इक्वेशन को हम 1 डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। और आज हम लीनियर इक्वेशन को ही स्टूडेंट डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस क्लियर करूंगी कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अब लीनियर इक्वेशन को स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए या फिर एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वहां पे ट्रेन आई चुक चुक करते हुए, और जब आप ट्रेन में चढ़ने लगे तो आपने देखा वहां पे कि वहां पे कुछ अडल्ट्स हैं और साथ ही साथ आपने वहां पे कुछ किड्स को देखा। अब अडल्ट्स और किड्स को देखने के बाद से आपने एक फैमिली देखी जिसमें 4 अडल्ट्स और 3 किड्स थे। आपने इस फैमिली से पूछा कि आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, मतलब टोटल कॉस्ट इन द सेंस कि अडल्ट्स का और चिल्ड्रंस का, जो किड्स हैं उनका टोटल कॉस्ट, टोटल फेयर कैलकुलेट करके आपने उनसे पूछा। आपने उनसे पूछ लिया टोटल कॉस्ट। उन्होंने कहा कि 4 अडल्ट्स और 3 किड्स का टोटल कॉस्ट जो है वो उन्हें 2250 रुपए पड़े, दैट इज 2250। आपने एक और फैमिली देखी, उस फैमिली में स्टूडेंट्स 3 अडल्ट्स और 4 किड्स थे। सेम क्वेश्चन आपने इस फैमिली से भी पूछा कि आपको टोटल फेयर कितना बियर करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हमारा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग अडल्ट्स एंड किड्स ये इनका 1950 था। अब स्टूडेंट्स आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। पहली वाली फैमिली में 4 अडल्ट्स और 3 किड्स थे तो उनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, और इस फैमिली में 3 अडल्ट्स और 4 किड्स हैं तो इनका कॉस्ट थोड़ा सा कम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक और फैमिली एग्जिस्ट करती है जिसमें 2 अडल्ट और 1 किड्स है, 2 अडल्ट और 1 किड है, क्या आप स्टूडेंट इनका टोटल फेयर कैलकुलेट कर सकते हो? अगर मैं आपको टोटल फेयर का कॉस्ट न बताऊं, पर मैं आपसे कहूं कि इस 2 अडल्ट और 1 किड का ऑन द बेसिस ऑफ जो ये आपने फैमिली का डेटा कलेक्ट किया है, इसके बेसिस पे क्या आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये चीज कही जाए कि आपको लीनियर इक्वेशन के थ्रू ये कैलकुलेट करना है तो आपको इसके लिए सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन पता होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और हम आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। अब अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इक्वेशन गिवन है जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है और मैं अगर आपसे कहूं कि आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सोल्यूशन मींस होता है ऐसी कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पे ये गिवन इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है 2y minus 10 is equal to 0। अब अगर बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और y की वैल्यू कितनी होगी 5। अब स्टूडेंट्स y is equal to 5 आने से क्या मतलब है? y is equal to 5 से ये मतलब है स्टूडेंट्स कि y की इक्वल टू 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसे अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो वो आपके RHS को सेटिस्फाई करेगी। पुट करके देख लेते हैं। 2 into 5 minus 10 is equal to 0। क्या 10 minus 10 is equal to 0? बिल्कुल। तो y is equal to 5 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन की, 2x minus y minus 2 is equal to 0। अगर हम y को x के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो माइनस y की वैल्यू कितनी होगी 2 minus 2x। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x minus 2, और यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी x minus 1।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स x और y की हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करके ये जान सकते हैं कि ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जिसपे x और y जो है ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले x को 1 रखें, अगर हम x को 1 रखते हैं स्टूडेंट्स, उस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x को 1 रखने पे आपका y आएगा स्टूडेंट्स 0। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अब हम x को लेते हैं 2। x को 2 लेने पे स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगी? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1। तो अगर हम x को 2 लेते हैं तो हमारी y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब एक नेगेटिव टर्म लेके देखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू है -1। अब अगर y में आप पुट करते हो तो कितना होगा? 2 इंटू -1 यानी अगर आप इसको पुट करते हो y की वैल्यू x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -4। अब एक बार आप x को 0 भी रख दो, इस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। अब स्टूडेंट्स अराउंड हमने 4 पॉइंट x के पुट किए और 4 y की वैल्यूज कैलकुलेट करी। अगर हम इसका टेबल प्लॉट करें स्टूडेंट्स तो x और y की, अगर x की वैल्यू 1 है तो y 0, x की वैल्यू 2 है तो y 2, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। सो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? अगर आपके सामने एक गिवन लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो ये आपके सामने ग्राफ गिवन है। ये होता है स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर हम पॉइंट्स को मार्क करें तो ये आपका 0, ये पॉइंट हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। अब सेम उसी तरह इधर आप नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए x की, -1, -2, -3, -4। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा मैं कैसे ग्राफ को प्लॉट कर रही हूं। यहाँ पे y की वैल्यूज ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि हमारी प्लॉटिंग वैल्यूज छोटी है तो हम छोटे छोटे ही मार्किंग्स ले सकते हैं। अब 5 करने के बाद हमारे पे नेगेटिव वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी? -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब स्टूडेंट्स वैल्यू चेक करिएगा, अगर x की वैल्यू 1 है, मतलब x अगर यहाँ पे है तो y की वैल्यू क्या है? 0। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा आपका स्टूडेंट्स। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू -1 है, मतलब ये वाली वैल्यू है, तो y कितना होगा? -4। x की वैल्यू -1 तो y आपका कितना हो जाएगा? -4। और अगर x की वैल्यू 0 है उस केस में y की वैल्यू कितनी है? -2। आपको सारे पॉइंट्स मिल गए। ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है स्टूडेंट? ये है आपका 2 और 2 का, ये है आपका 1, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका -1, -4। ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका पॉइंट है 0, -2। ठीक है, ये आपका पॉइंट कौन सा है? 1, 0। ठीक है, और ये आपका 2, 2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं सारे पॉइंट्स को, ये पॉइंट हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, जब आप स्केल के थ्रू इसे प्रॉपरली कनेक्ट करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जितने ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जब आप इनको स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करोगे तो ये आपको प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी ऐसी। ठीक है, ये आपको प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अब स्टूडेंट्स इससे हमें क्या समझ में आया है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है।
साथ ही साथ हमें और क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें मिनिमम सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास 1,0 और 2,2 है तो भी हम वैल्यूज प्लॉट कर सकते हैं। सो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है लीनियर इक्वेशन का तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो। आपके पास मिनिमम अगर 2 पॉइंट्स भी है तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब ऐसा कोई भी पॉइंट स्टूडेंट जो स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा वो इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। सो जितने भी पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे आपके स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप स्ट्रेट लाइन पे मार्क करते हो वो क्या होगा, वो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इतना समझ में आ गया आपको कि ये क्या क्या पॉइंट्स थे। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 4x + 3y = 24। अगर स्टूडेंट्स y को हम x के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3y = 24 - 4x। यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 - 4x/3। तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 8 - 4/3x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने y को x के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 4/3x। अब स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू पुट करके और वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें तो मान लीजिए अगर मैंने x को पुट कर दिया 0, अगर हम x को 0 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8। रख के देख लीजिए, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और y की वैल्यू आ गई 8। सेम उसी तरह एक बार x को और क्या पुट कर सकते हैं, चलिए एक बार x को 3 पुट करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो जब आप x को 3 पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आप देखो y = 8 - 4/3 × 3, ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे केस में y की वैल्यू कितनी बच जाएगी, y हो जाएगा आपका 4। सेम उसी तरह अगर आप x को 6 ले लो, अगर आप x को 6 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8 - 4/3 × 6, y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 0। तो हमारे पास अगर प्लॉट करें इनको हम तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, अगर हम टेबल बनाए इसका तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी y की 8, 3 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 6 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ प्लॉट करने में हमें क्या ध्यान देना है, ग्राफ प्लॉट करते टाइम स्टूडेंट्स हमें वो वैल्यूज को ध्यान देना है जिसे हम प्लॉट कर रहे हैं उसे हम प्रॉपरली प्लॉट कर पाए। अभी इसकी प्लॉटिंग मैंने आपको बता रखी है। अब इसकी वैल्यूज को हम मार्क करते हैं क्योंकि हमने इसे 1 के डिफरेंस पे ही लिया हुआ है। तो अगर x की वैल्यू है 0, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर आपकी x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपका ये कहां पहुंच जाएगा, आपका ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू है 3, 1 2 3, तो y की वैल्यू आपकी कितनी है 4, 1 2 3 4, मतलब ये वैल्यू आपकी कहीं यहां पे आएगी। अगर x की वैल्यू है 6, अगर x की वैल्यू आपकी यहां पे है तो y की वैल्यू 0, मतलब ये कुछ यहां पे आपका रहेगा। मतलब आपने ये प्लॉट किया, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सेम उसी तरह ये 1 2 3 4 5 6, ये वाली 6, ये 7 और ये 8। अब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करिए। आपने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया, जब आप स्केल से कनेक्ट करोगे तो ये प्रॉपर्ली आपके पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। ये आपने पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैसा मिला, पहले वाले केस में हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी, यहाँ पे भी हमको स्ट्रेट लाइन मिली, लेकिन यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या है आपका 4x + 3y = 24। वैल्यूज मिल गई आपको। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो। पेयर मीन्स आपको एक साथ दो इक्वेशन गिवन हो। तो देख लेते हैं दो इक्वेशन, 4x + 3y = 24, 2x - y - 2 = 0। अब अगर स्टूडेंट इसकी टेबल देखें
जो हमने अभी तक, ये दोनों क्वेश्चन वही है जिनको अभी तक हमने सिंगल सिंगल सॉल्व किया था। तो अगर हम इसका टेबल देखें तो पहले वाले का आपका टेबल कुछ ऐसा था और दूसरे वाले का आपका टेबल कुछ ऐसा था। आपने टेबल बना लिया। अब अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, तो हम दोनों वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे। एक बार इस वाले टेबल को प्लॉट करते हैं और देन अगेन हम सेकंड वाले टेबल को भी प्लॉट करेंगे। अब पहले वाले टेबल को देखते हैं। अगर ये वैल्यू है 0 तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे भी नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। और यहाँ पे आपका नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये रहा आपका -7। अब अगर x की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स, उस केस में y की वैल्यू कितनी थी? उस केस में y की वैल्यू आपकी 8 थी। सो अगर इसे प्लॉट करें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट हो गया आपकी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। अब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, तो ये ग्राफ आपका कुछ यहाँ पे आएगा 3,4। अब x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा 6,0 का। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले ग्राफ को लेते हैं। ये तो हमारा पहला वाला ग्राफ था, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसकी सारी वैल्यूज को। ठीक है, स्केल से आप प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाओगे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को। हमने क्या किया, इन वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले टेबल को प्लॉट करते हैं जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 2 है और y की भी वैल्यू 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट। अब इसको हम कनेक्ट भी करते हुए चलते हैं। x की वैल्यू -1 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और y की वैल्यू भी -4 है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें गिवन है। इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, मतलब ये वाला आपका पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपकी -2। अब इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन आपकी एक्सटेंड होती है तो देखो ये कहां से पास कर रही है, ये पास कर रही है पॉइंट 3,4 से। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स कि 3,4 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं क्या स्टूडेंट्स कि 3,4 एक ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। स्टूडेंट्स जो वैल्यू आपने इसमें प्लॉट करी और जो इसमें प्लॉट करी, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स वो एक दूसरे की वैल्यूज को सेटिस्फाई करें। हो सकता है पहले टेबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में ना फिट हो और दूसरे इक्वेशन की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन को ना सेटिस्फाई कर पाए। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में स्टूडेंट जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें एक कॉमन वैल्यू मिली है 3,4। अब हम ये कह सकते हैं कि 3,4 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। रख के देख लेते हैं। पहले इक्वेशन में 4 × 3 प्लस 3 × 4, ये भी 12 और ये भी 12, वैल्यू कितनी आ गई 24। पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरा देखते हैं 2 × 3 -4 -2, 6 -4 -2 कितना आ जाएगा 0। क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए स्टूडेंट्स? तो हम ये कह सकते हैं कि 3,4 वो वैल्यू है स्टूडेंट्स जिनको आप अगर यूज करते हो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन का पेयर का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करके देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। कुछ नहीं किया है हमने, जो दो अभी तक अलग अलग इंडिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसको हमने एक साथ यहाँ पे सॉल्व कर दिया है।